नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। आप लोगों ने सुना ही होगा आपने। लैंडमार्क जजमेंट है इसमें। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्या था ये क्या था ये सेक्शन, क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया, क्या हुआ था इस केस में, तो हम देख लेते कि क्या हुआ था इस केस में। तो दो लड़कियां थी। बाला साहेब ठाकरे, आप सब जानते होंगे, उनकी डेथ हुई थी 2012 में। पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई बंद कर दिया गया था। अब पूरा मुंबई बंद करने के बाद इन दो लड़कियों ने फेसबुक पे एक पोस्ट कर दिया कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलान ढिकान, जो भी करना था वो कर दिया। उनको ये मालूम नहीं था कि सेक्शन 66A जो है ऐसा कुछ नाम का सेक्शन है, कुछ आइडिया नहीं था उनको, उन्होंने तो कर दिया। क्योंकि उनको ये पता था कि आर्टिकल 19 नाम का एक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि हमको आज़ादी देता है कि हम कुछ भी बोल सकें। उनको ये पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सेक्शन 66A नाम की भी कोई चीज़ है, कोई आइडिया नहीं था उनको। उन्होंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद पुलिस आई, बोले मैडम आओ, तो उनको पुलिस थाने ले गए। जो केस था, केस वेस किया, वो केस फिर वापस डिसमिस हो गया, उनको छोड़ दिया। उन दो लड़कियों को ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, मतलब छोड़ दिया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन हमको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। हमारा जब फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 कि हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो आप हमको कैसे ये प्रोविज़न कैसे ले आया। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब हुआ क्या था कि जब ये दो लड़कियां चैलेंज हुई थी ना, उसी टाइम पे ये सेक्शन जो है वो न्यूज़ में आ गया था, खबर में आ गया था। पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब अरेस्ट कर लिया तब ये सेक्शन उसमें खबर में आ गया। फिर लोगों को लगा कि हाँ ये गलत है, तो ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब सेक्शन 66A में था क्या प्रोविज़न थे, क्यों चैलेंज किया गया। तो सेक्शन 66A जो है वो पनिशमेंट करता है 3 साल की पनिशमेंट, 3 साल की। क्यों, किस ग्राउंड पे, कि अगर कोई भी आदमी दूसरे आदमी को कम्युनिकेट करता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि ग्रॉसली ऑफेंसिव है, ठीक है, या तो फॉल्स है या फिर बाय मेल के थ्रू वो कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करता है जिससे उस आदमी को अनोयंस, इनकन्वीनियंस हो, डेंजर हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंसल्ट हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो या इलविल हो, इन किसी भी चीज़ पे उस आदमी को पनिश किया जा सकता है 3 साल तक की सज़ा, साथ में फाइन। ठीक है। अब जो पिटिशनर थे, श्रेया सिंघल जो पिटिशनर थी, उनका ये कहना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आर्टिकल 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन उसी में दिए हुए हैं, सब क्लॉज 2 में, उसी ग्राउंड पे आप आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। श्रेया सिंघल का ये कहना था कि आपने जिस ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट किया है, ये वो आर्टिकल 19(2) में है ही नहीं। आर्टिकल 19(2) में ये सारे ग्राउंड्स है ही नहीं, आपने कैसे कर दिया फिर रिस्ट्रिक्ट। ये मेन कंटेंशन था श्रेया सिंघल। और अब उसके बाद इनको तो जो बोलना था वो बोल दिया। बारी आती है यूनियन ऑफ इंडिया, वो कौन सा चुप बैठने वाली थी। रिस्पोंडेंट की बारी आई। रिस्पोंडेंट ने क्या बोला कि भैया कोर्ट जो है वो सिर्फ तभी किसी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर सकती है जब ये साफ साफ दिख रहा हो कि हाँ ये फंडामेंटल राइट के इस प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। ये साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ अंदाज़ा है, हो सकता है, फलान ढिकान। अब मान के चलो ये सेक्शन 66A है, ठीक है, हमने ये सारी प्रोविजंस हमने डाल दी, हो सकता है कि मिसयूज़ हो जाए, हो सकता है, तो ये ग्राउंड थोड़ी बनता है कि हो सकता है मिसयूज़ हो जाए। ये डाउट की वजह से कि मिसयूज़ हो सकता है, इस वजह से आप इसको स्ट्रक डाउन थोड़ी कर सकते हो। ये रिस्पोंडेंट ने बोला। अब इसका जो जजमेंट था वो बहुत खतरनाक था, जजमेंट बहुत शानदार था, क्योंकि उस जजमेंट ने काफ़ी सारे लॉस
को काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने रख दिए जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी काम आए। तो वो जजमेंट क्या था? अब यही जजमेंट था जिसने आर्टिकल 19 को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया, एक नया चेहरा दे दिया कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, ये नहीं है। आपको बताना है कि आर्टिकल 19 में ये आएगा कि नहीं आएगा। 3 फंडामेंटल ले लो आप भी खुश, हम भी खुश। 3 फंडामेंटल हैं आर्टिकल 19 के। डिस्कशन, एडवोकेसी, इंसाइटमेंट। सिर्फ मात्र डिस्कशन, किसी टॉपिक पे सिर्फ डिस्कशन और एडवोकेसी भी, मात्र एडवोकेसी और मात्र डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार ने ये ले आया, वो ले आया। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो कि ये कानून कैसे ले आई मोदी सरकार, एडवोकेसी कर रहे हो कि हाँ सही ले आई या गलत ले आई, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 19 में कवर होता है ये। लेकिन अगर आपके इस डिस्कशन से या एडवोकेसी से इंसाइटमेंट हो रहा है, लोग बाग को आप उकसा रहे हो, तब आर्टिकल 19(2) आ जाता है, तब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है। और सेक्शन 66A, आप किसी को मेल ही कर दिया, ठीक है, आपने मेल ही कर दिया तो ही आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अब मेल कर दिया, उससे इंसाइटमेंट कैसे हो रहा है भला? नहीं हो रहा है इंसाइटमेंट। तो आर्टिकल जो सेक्शन 66A जो था वो तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि लॉ जो ये सेक्शन 66A है और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है भैया। क्या कनेक्शन है कि आदमी ने बस मेल ही कर दिया,
तो आप उसको पनिश कर रहे हो। सामने वाले ने पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो मैटर ही नहीं करता, मेल ही कर दिया उसी वहीं पे आप वो कर रहे हो। तो ये तो मतलब कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाह रहे हो कि बिगाड़ना चाह रहे हो इस लॉ से, ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि सेक्शन 66A में कई सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि डिफाइंड नहीं है। क्या मतलब इंड्यूसमेंट करने का क्या मतलब, एनॉय करने का क्या मतलब, इंसाइट करने का क्या मतलब, कि आप सामने वाले को एनॉय कर रहे हैं। अब मैं किसी भी चीज़ से एनॉय हो जाता हूँ भैया। आपने बस गाना ही बजा दिया मेरे सामने, कोई उल्टा सीधा कोई गाना ही बजा दिया तो मैं उससे एनॉय हो जाता हूँ। तो एनॉय मतलब क्या, आपने डिफाइन ही नहीं किया। स्टैट्यूट में सेक्शन 66A में कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि ओपन एंडेड है, अनडिफाइंड है, वो वेगनेस के चक्कर में ही वो प्रोविजन को वो वॉइड बना रही है। तो आप कम से कम खुद तो वो कर लो। इन वजह से, ये जजमेंट की वजह से सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, जो कि सही था। तो ये था पूरा केस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।